तो 5 फेज के चुनाव हो चुके हैं और ये चुनाव अपने अस्त की तरफ बढ़ रहा है। तो इसी बीच में वेस्ट बंगाल के सारे सीटों के एनालिसिस कर लेते हैं और आज सीट बाय सीट देखेंगे। नमस्कार, कंट्रोवर्शियल डिक्लेटर में आपका स्वागत है। तो वेस्ट बंगाल के एनालिसिस करने से पहले आपको तीन बातों की तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा। सबसे पहली बात जो है वो है कि जो यहाँ पर जो वोटिंग परसेंट है उसमें कोई खास गिरावट नहीं हुई या बहुत खास बढ़ोतरी नहीं है हुई है। और इन जनरल क्योंकि नंबर ऑफ वोटर्स बढ़ते रहते हैं तो इवन दो अगर वोटिंग परसेंटेज की गिरावट भी हुई है कहीं पर एक आध परसेंट की, नंबर ऑफ वोटर्स वहां पर फिर भी ज्यादा है। तो आप अगर एब्सोल्यूट के टर्म्स में देखिए तो वोटर ज्यादा आ रहे हैं, पिछले बार की तुलना में ज्यादा वोटर मतदान के लिए आ रहे हैं। ये हुई पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो संदेश खाली जैसे मुद्दे होते हैं, इस तरह के मुद्दे अनछूते नहीं रखते पूरे एरिया के। और ये वेस्ट बंगाल जैसे पूरे इलाके को इसने प्रभावित किया है। खासकर महिला वोटर पे बहुत बड़ा प्रभाव हुआ है और महिला वोटर एक बहुत बड़े तौर पर टीएमसी से बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो रही है। आपने ये रिवर्स शिफ्ट देखा होगा 2021 के असेंबली इलेक्शंस में, जब महिला वोटर्स ने, वेस्ट बंगाल की महिला वोटर्स ने बीजेपी का दामन छोड़कर टीएमसी की ओर जाने की चेष्टा की थी और उन्होंने जाने की कोशिश की थी क्योंकि वहां के स्कीम्स उनको ज्यादा बेनिफिशियल लगे होंगे। ये हुई दूसरी बात। और तीसरी बात ये है कि ये एक बाइपोलर चुनाव है जो जिसमें ये होता है कि अगर कोई एक पार्टी से कोई वोट शिफ्ट हो रहा है तो उसका सीधा फायदा दूसरी पार्टी को हो रहा है। अगर यहाँ पे वोटर टीएमसी से निकल रहा है तो वो सीधा सीधा बीजेपी में जाएगा। बीजेपी से कोई वोटर निकल रहा है तो वो सीधा सीधा टीएमसी में जाएगा। इसका भी असर आपने 2021 के असेंबली इलेक्शंस में देखा होगा, जहां पर बीजेपी के वोट जो परसेंट जो है वो 3% कम हुआ था और टीएमसी का वोट परसेंट 48% तक पहुंच गया था, सीधा सीधा 5% बढ़ गया था। तो एडिशनल 2% भी मिला था, उस पर भी मैं आता हूँ कहाँ से मिला था। पर वो 3% बीजेपी का सीधा जो कि महिला महिला वोटर के थे वहां पे, वो सीधा का सीधा टीएमसी में चला गया था, जिसका एक बड़ा फायदा मिला था टीएमसी को और टीएमसी 200 के ऊपर पहुंच गई थी। वहीं बीजेपी 81 सीटों पर ही सिमट गई थी। तो ये हुई तीन बात। अब वो उस 2% की बात कर लेते हैं जिसकी मैंने बात की। तो 2019 में बीजेपी ने बहुत रिकॉर्ड अच्छा परफॉर्मेंस किया था और ये बीजेपी का पहला ऐसा परफॉर्मेंस था वेस्ट बंगाल में। तो अगर कोई भी पार्टी किसी भी एरिया में अच्छा परफॉर्म करती है तो उसके विरोधी जो हैं वो गुट बनाकर अगले बार उस पार्टी का जवाब देने के लिए वोट देते हैं और उनकी संख्या, जो निकलने वालों की संख्या ज्यादा हो जाती है। तो इसका रिजल्ट आपने 2021 में देखा होगा, जो टीएमसी को एक्स्ट्रा 2% वोट के रूप में मिला। अब उस वोट में आप धांधली की वोट भी जोड़ सकते हैं, जो पोलिंग बूथ लूटने वाली जो बात हुई वो सब भी जोड़ सकते हैं। पर मिला जुला कर यही होता है मोटा मोटी, कोई एक पार्टी की राइज हो रही है तो दूसरे पार्टी वाले उससे बदला लेने के लिए या उससे दबाने के लिए या उसे रोकने के लिए भरपूर मात्रा में निकलते हैं। और आपको इससे ये एक बात समझना पड़ेगा कि आपको जो बेसलाइन लेना है इस बार, वो 2021 का बेस लाइन लेना है, 2021 इलेक्शन का बेस लाइन लेना है, ना कि 2019 का। क्योंकि 2021 वाज व्हेन जब टीएमसी को पूरी ताकत से, जब टीएमसी ने लड़ाई की थी, तो वो उसका पीक परफॉर्मेंस है। और उसके जो कोर वोटर्स है वो उस टाइम पे सबके सब बाहर निकल के आए थे, जो इस बार भी बाहर निकल कर आएंगे। तो अब इसी बात से चर्चा को आगे शुरू करते हैं और सीट बाय सीट चलते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें ढेर सारा मोटिवेशन मिलता है और इस तरह के वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो अब सीट बाय सीट चलते हैं। और मेरी एनालिसिस के हिसाब से इस बार टीएमसी जो है वो 15 सीटें जीत रही है, 15 सीटें रिटेन कर रही है कह सकते हैं आप 2019 के मुकाबले में। और बीजेपी जो है वो 48 में से 15 मतलब 33 सीट्स तक जा सकती है। अब वो 15 सीटें कौन सी हैं जो टीएमसी जीत रही है? उसमें से है जहांगीरपुर, बलरामपुर, मुर्शिदाबाद, अ, बारासात, बशीरहाट, जयनगर, मथुरापुर, डायमंड हार्बर, जाधवपुर, कोलकाता दक्षिण, कोलकाता उत्तर, हावड़ा, उलुबेरिया, तामलुक। ये सीटें हैं जहां पर टीएमसी का वोट शेयर बहुत ज्यादा था। और अगर महिला वोटर शिफ्ट भी होती है बीजेपी की तरफ तो भी टीएमसी के को इस सीट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और टीएमसी ये सीट रिटेन कर सकती है। और इसके अलावा बाकी सारी सीटें हैं वो बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। जैसे कूच बिहार, अलीद्वार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, रायगंज, बलूरघाट, मालदा उत्तर, मालदा दक्षिण, रानाघाट, बनगांव, बैरकपुर, हुगली, श्रीरामपुर,
कांती घाटल, झारग्राम मेदिनीपुर, पुरुलिया बांकुरा, बिष्णुपुर, बर्धमान पूर्व, बर्धमान दुर्गापुर, आसनसोल, भोलपुर, बीरभूम। अब उन सीटों को बता देता हूँ जहां पे पिछले बार टीएमसी के पास थी और इस बार बीजेपी के पास जा रही है। और इसमें से कुछ सीटें हैं जो काफी क्लोज कॉन्टेस्ट में है, जैसे श्रीरामपुर, जहां पर काफी क्लोज कॉन्टेस्ट है। आरामबाग, ये बीजेपी को यहाँ पे अच्छी बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद कांती, कांती सीट में भी बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट है, ये बहुत टाइट है बोलना किसके पाले में जाएगी। उसके बाद घाटल, घाटल भी बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट है, ये किसके पाले में जाएगी बोलना काफी मुश्किल है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। फिर बर्धमान पूर्व आई थिंक बीजेपी निकाल लेगी। अ, बोलपुर अगेन वेरी क्लोज, पॉइंट कुछ में परसेंट में आ रहा है डिफरेंस, तो ये वही लास्ट माइल लास्ट डे के ऊपर डिपेंड करेगा कैसा जा रहा है। और बीरभूम, बीरभूम भी 1.5% का अंतर, आई थिंक बीरभूम बीजेपी सेफ है, थोड़ी निकाल लेगी। तो अगर टॉसअप में माने तो श्री रामपुर, कांती, घाटल, बोलपुर, ये 4 सीट आप टॉसअप में दे सकते हैं। 15 टीएमसी की, 4 टॉसअप, और रेस्ट जो है 19 के बाद कितनी बचती हैं, 48, 29 बीजेपी की, ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर। अगर आप मैक्सिमम टीएमसी को भी दे दे तो 19 जाएगी टीएमसी के पास और 29 जाएगी बीजेपी के पास। तो ये है बेसिकली आज का एनालिसिस वेस्ट बंगाल को लेकर, और ये साफ साफ दिख रहा है कि बीजेपी यहाँ बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाली है। ना केवल क्योंकि यहाँ पर बीजेपी के वोटर बढ़ रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी की अपील है, ममता बनर्जी उतनी ही अनपॉपुलर हो चुकी हैं और खासकर महिलाओं में उनके खिलाफ बहुत ज्यादा गुस्सा है, जो कि इस बार इस इलेक्शन में उन्हें वोट के तौर पर मिलने वाला है। आज की वीडियो में रखते हैं इतना ही। नमस्कार।